बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किनर इन द किचन। आज रमज़ान स्पेशल में मैं आपके लिए लाई हूँ पिनव्हील पिज़्ज़ा और इसको बनाना बहुत ही इजी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखें और इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इफ्तारी के लिए ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो जैसे ही आपको पसंद आए उसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम डो गूंदेंगे। डो के लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 2 टेबलस्पून इसमें शुगर जाएगी, 1 टेबलस्पून भर के इसमें खमीर जाएगी, 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा, 4 टेबलस्पून इसमें बटर जाएगा मेल्टेड, 1 एग जाएगा और दूध के साथ इसे गूंदेंगे, नीम गर्म दूध के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसमें मैंने होल कर दिया है दरमियान में और अब मैं इसमें बटर डालूंगी, ऑयल, 1 एग जाएगा, इसे करूंगी मिक्स। चलिए अब मैं पहले इसको ऑफ करके हाथों के साथ गूंदूंगी। हैंड वॉश कर लें अच्छी तरह से। अगर आप दूध के साथ नहीं गूंदना चाहते तो पानी के साथ गूंद लें। दूध से टेस्ट इसका अच्छा आएगा। आधा दूध और आधा पानी भी डाल के गूंद सकते हैं। होना नीम गर्म चाहिए और इसकी हम थोड़ी सॉफ्ट डो गूंदेंगे, हार्ड नहीं होनी चाहिए। ये मैंने सॉफ्ट सी डो गूंद ली है और अब मैं इसे राइज होने के लिए 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे छोड़ दूंगी ढक के अच्छी तरह से, और इसे 2 घंटे के लिए हम रेस्ट देंगे। चलिए अब हम तंदूरी चिकन की तैयारी करेंगे जो हमें पिनव्हील पिज़्ज़े में चाहिए। इसके लिए मैंने एक मुर्गी का सीना लिया है बड़े साइज़ का और इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून इसमें जाएगा सिरका। अगर सिरका नहीं है तो आप लेमन भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, हाफ टीस्पून इसमें रेड चिली, हाफ टीस्पून इसमें क्रश रेड चिली, हाफ टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा भुना कुटा, हाफ टीस्पून इसमें भुना कुटा धनिया पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून इसमें जाएगा तंदूरी चिकन मसाला। तो चलिए इसको मैरिनेट करते हैं। तो चलिए पहले चिकन में हम डालेंगे सिरका, दही और जिंजर गार्लिक पेस्ट और सारे स्पाइस, ठीक है, सॉल्ट, रेड चिली, क्रश चिली, ज़ीरा, धनिया पाउडर और तंदूरी मसाला। बस सिंपल इसे हम मिक्स करेंगे और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे फ्लेवर अच्छी तरह से बीच में मिक्स हो जाएं। फिर हमने सिर्फ सिंपल इसको 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसे कुक कर लेना। मैं पहले भी आपको 3 किस्म के पिज़्ज़े सिखा चुकी हूँ। बस ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इसे मैं ढक के 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए 1 घंटा हो गया है और अब मैं इसे कुक करूँगी। तो ये देखिए मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है और इसमें मैं चिकन डालूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है और इसे कुक करके थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून, ताकि ये गले, और ढक दूँगी इसे। ज़रा इसे कुक करूँगी। ये देखिए मैं इसे कुक कर रही हूँ और ये देखिए इसका पानी, इसमें पानी है, दही में भी है और हम जो सिरका डाला था वो भी है और चिकन भी तो पानी छोड़ता है ना। अब ये देखिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून, ताकि ये इसमें गल जाए और इसे ढक दूँगी। ढकने के बाद पानी हमने बिल्कुल ड्राई करना है, चिकन गली हो और पानी बिल्कुल ड्राई हो। फिर जब ये कुक हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस सिंपल मैं इसे ढक दूँगी ताकि ये इसी पानी में गल जाए। तो ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और ये चिकन भी हमारा गल चुका है। इसका ऑयल निकल आए थोड़ा सा, तो बस इसे हम बंद कर देते हैं। ये देखिए पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया। ये देखिए बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आ रहा, इस तरह होना चाहिए, ठीक है ना। और ऑयल भी ज़्यादा नहीं है, ऑयल भी इतना होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बस अब ये कुक हो गया और अब इसे मैं फ्लेम ऑफ करने लगी। तो ये देखिए हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। ये देखिए
2 हमारी राइस हो गई है, ये देखिए कितनी अच्छी राइस हो गई है ये। इसे मैं भी सेट करती हूँ। और ये चिकन है और ये मेरी पिज़्ज़ा सॉस है जो मैंने आपको बताई हुई है। आधी आपने केचप लेनी है और आधी चिली गार्लिक सॉस लेनी है। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और थोड़ी सी कुटी हुई रेड चिली डाल दें। और ये ऑरिगेनो है और ये चीज़ है, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। ये आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेनी है कि आपको कितनी चाहिए, ठीक है। और एक मैंने प्याज ली है, इसको मैंने इस तरह छोटा छोटा चॉप कर लिया है। एक मैंने शिमला मिर्च ली है, इसे भी छोटा छोटा चॉप कर लिया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून आप ऑलिव्स ले लें और ये इस तरह कट कर लें। इसे मैं अब सेट करके बेलूँगी और फिर इनके पिनव्हील पिज़्ज़ा बनाएंगे। इसको मैंने निकाल लिया है और इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँ। चलिए अब मैं ये सारी चीज़ें पीछे करती हूँ और एक को बेलूँगी। चलिए मैदा मैंने डस्ट कर लिया है, इसे अब बेलना है। चलिए बस तो ये देखिए मैंने बेल लिया है इसे। और जहाँ से आपको ज़रा सा मोटा लग रहा है वहाँ से आप हाथ से इसे प्रेस कर लें थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह करके ये देखें, मोटा नहीं रखेंगे इसे, ज़रा पतला ही रखेंगे। ये देखें क्योंकि हमने रोल करना है ना इसे, इसलिए। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये पिज़्ज़ा सॉस। ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख लिया है डिग्री पे। मिनट के लिए इसे प्री हीट करेंगे पहले। आपने पतीले में बेक करना है तो उसको भी आप 15-20 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ दें ढक के। आज मैं आपको ओवन में भी दिखाऊंगी और पतीले में भी। ये देखिए सॉस लग गई है अच्छी तरह से। इसके ऊपर थोड़ी सी पहले चीज़ डालूंगी, वेजिटेबल डालूंगी। नीचे मैं पहले थोड़ी सी डालती हूँ, फिर ऊपर भी डालनी है। प्याज थोड़े से डालेंगे, अगर आप टमाटर डालना चाहते हैं तो डाल लें, मैं नहीं डालती। चिकन जाएगा, चिकन को भी अच्छी तरह से हर तरफ फैला लें। ओलिव्स जाएंगे, अब इसके ऊपर चीज़ जाएगी। चीज़ आपने अपनी मर्ज़ी के डालें जितनी आपको पसंद है। हल्का सा इसके ऊपर मैं ऑरिगेनो डालूंगी, थोड़ा सा बस डस्ट करूंगी ऊपर। अभी मैंने बाद में फिर और डालना है, जब मैं इसके पिनव्हील बना लूँगी ना फिर और डालूंगी। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसे रोल करूँगी, बस इस तरह ही इसे अब रोल करते जाएंगे। पहले मैं आपको पोटैटो पिनव्हील सिखा चुकी हूँ, पिनव्हील समोसे, वो भी ट्राई कीजिएगा। वो मैंने आपको पिछले रमज़ान में सिखाए थे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से ये सील कर लिया ताकि ये खुले ना। अब मैं इसे ऐसे कर लूँगी। चलिए अब मैं आपको इनको काट के दिखाती हूँ कि इनको हम कैसे काटेंगे। ये देखिए मैंने डिश को ग्रीस कर लिया है और उसके ऊपर मैदा डस्ट कर लिया है, ठीक है। ये चीज़ें आप पहले करके रखा करें बेकिंग करने से पहले। तो बस अब मैं इसकी कटिंग करूँगी और इसके ऊपर रखती जाऊँगी। आप इसको नाइफ़ के साथ भी काट सकते हैं, ये धागे के साथ भी काट सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको डिश पे साथ साथ रखती जाऊँगी। ये देखिए, और इसी तरह मैं सारे काटूँगी। इसको बाद में हल्का सा इस तरह प्रेस कर लें, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। तो बस सिंपल, ये देख लिए आपने, देख लिया। ये आप इसे नाइफ के साथ भी काट सकते हैं और ये धागे के साथ, इससे ज़रा नीट और इजी कट जाता है। तो इसी तरह अब मैं सारे काट के डिश में लगाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये डिश में लगा लिए हैं और इसके ऊपर अब मैं हल्का हल्का सा ऑरिगेनो छिड़कूँगी, हल्का हल्का, क्योंकि हमने अंदर भी डाला था इसलिए कम डालेंगे। तो बस इसे मैं रखूँगी अब ओवन में। ओवन को प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे 15 to 20 मिनट्स के लिए, और अब ये ओवन में जाएगा। तो ये देखिए मैंने ओवन में ये रख दिया है और 180 पे हम इसे करेंगे। और इसका जो ग्रिल है वो ऊपर नीचे का ऑन होना चाहिए और 15 to 20 मिनट्स के लिए इसे बेक। और ये मेरी उन बहनों के लिए जिनके पास ओवन नहीं है, इसको मैं पतीले में बेक करूँगी। ये भी आपको दिखाती हूँ, दोनों दिखाती हूँ।
तो ये देखिए मैंने पतीले को भी पहले प्री हीट कर लिया था 15 to 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। ये गर्म हो गया और इसे अब मैं ढक दूंगी बीच में रख के। इसको भी हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही 15 से 20 मिनट के लिए बेक करना है। तो ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, ये देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं। ये देखिए ये भी कितने अच्छे राइस। तो लीजिए हमारे पिनव्हील पिज़्ज़ा तैयार हैं और ये बहुत मज़े के बने हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।